इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप सभी तैयार हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ गेट्स की प्रॉब्लम को, और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट पीएसयूज़ के लिए, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन किए जाएंगे। इसके अलावा हम आज 8253 8254 के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ईसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की। और अभी भी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो फर्स्ट यहाँ पे आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे मेमोरी साइज़ के ऊपर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया ये आईएएस में पूछा गया है इन 2007-2008, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक अगर जेटीयू की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बैल इन सब में भी इनको पूछा गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने पूछा हुआ है मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज 16K बाइट्स। इन्होंने मेमोरी का साइज़ बताया, सिस्टम की मेमोरी का साइज़ बताया हुआ है, और ये पूछ रहे रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन using memory chip having 12 address line and 4 data line each। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि हम किसी भी मेमोरी की कैपेसिटी जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। मेमोरी कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 एड्रेस लाइन प्लस इंटू डेटा लाइन, है ना। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 16K बाइट मेमोरी गिवन है, तो यहाँ पे 16K इंटू 8 बिट्स। अब हम इसी चीज़ को, मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ क्योंकि कोविड-19 का एडवर्टाइजमेंट अभी ऑन है। ओके हाँ, तो ये 16K बाइट जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो 16K इंटू 8 बिट बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ओके नाउ ये हमारा मेमोरी जो सिस्टम साइज है वो गिवन हुआ है यहाँ पे। और सिंस अ सिंगल मेमोरी चिप हैज़ 12 एड्रेस लाइन, जैसा हमें यहाँ पे गिवन है, और 4 डेटा लाइन है, तो ये जो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, 2 एड्रेस लाइन इंटू डेटा लाइन, है ना। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 को 16 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16K बिट पर चिप। ना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिप हमें मालूम है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो 16K इंटू 8 जो कि हमें मेमोरी साइज यहाँ पे गिवन है, अपॉन जो हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया 16K बिट पर चिप। इसको जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ चिप जो रिक्वायर्ड है वो हमें 8 रहेंगी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा ये करेक्ट होगा। फिर अगर हम इसको नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देयर आर 3 मेमोरी चिप्स आर 1KB 2KB एंड 4KB, ये हमें गिवन है चिप साइज। और यहाँ पे हमारे एड्रेस बस जो गिवन है वो 10 बिट की, और यहाँ पूछा गया है कि डेटा बस का साइज़ क्या होगा। तो अगेन वही हमारा जो फॉर्मूला है मेमोरी साइज के लिए, 2 एड्रेस बस लाइन इंटू डेटा बस साइज। फर्स्ट 1KB है तो 2 इंटू डेटा बस साइज। अब यहाँ पे डेटा बस साइज क्या निकल के आ रहा है, 8 बिट। देन सिमिलरली अगर हम 2KB चिप के लिए अगर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 16 बिट डेटा बस साइज आ जाएगा, और वही हम 4KB के लिए इसको करेंगे तो ये 32 बिट हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, और आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर के बारे में। तो अगर हम देखें तो टाइमर काउंटर हमें कहाँ का रिक्वायर्ड है ना। तो डिफरेंट टाइप के जब हमें इंटरवल्स प्रोवाइड करने होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में के थ्रू, या जहाँ पे हमें काउंट परफॉर्म कराना है, तब हमें प्रोग्रामेबल टाइमर इंटरवल की और काउंटर की ज़रूरत होती है। और डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो जहाँ पे हम डिले प्रोवाइड कर रहे हैं या काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें
डिले प्रोवाइड करना होता है। मतलब हमने जब वॉशर चालू किया हुआ है कि कितने टाइम के लिए ये क्या करेगा, हमारा ड्राई परफॉर्म कर रहा है, या फिर वहाँ पे हम काउंटर को भी यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप मॉल वगैरह विजिट करते हैं तो नंबर ऑफ काउंटर पे जो जहाँ पे बिलिंग परफॉर्म हो रही है वहाँ पे कस्टमर काउंट परफॉर्म होता रहता है ना, तो वो काउंटर है। इवन गेट पे भी आप जब कोई प्रोडक्ट लेके निकलते हैं तो कई सारे मॉल्स में ऐसा रहता है कि वहाँ पे बीप साउंड करता है ना। तो नंबर ऑफ काउंट, इस टाइप से काउंटर की एप्लीकेशन कई सारी जगह होती है। तो हम एक जनरल डे टू डे लाइफ में जो जिससे हम रूबरू होते हैं उस चीज़ की एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया वर्ड 8253 और 8254, दोनों हमारे टाइमर काउंटर हैं, प्रोग्रामेबल टाइमर। ये हमारा प्रीवियस वर्जन है और ये 8254 इट इज़ अ न्यू वर्जन इन विच रीड बैक कमांड इज अवेलेबल। और इसकी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। नाउ हियर in 8253 8254 we are having three counters, counter 0, counter 1 and counter 2, each counter having one 2 input and 1 output। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लॉक हमारा इनपुट है और गेट ये हमारा इनपुट के लिए ये एज अ ट्रिगर यूज़ किया जाता है, और क्लॉक हमारे सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। आउटपुट से हम, चूँकि हम ये सारे डाउन काउंटर को 16 बिट डाउन काउंटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो आउटपुट है वहाँ पे काउंट जो है वो हमें आउटपुट में डाउन होके परफॉर्म हमें आउटपुट में शो हो रहा होता है ना। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे काउंटर 1 के लिए भी वही का वही हमारे क्लॉक और गेट दो इनपुट हैं और आउटपुट अवेलेबल है, और इनकी सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है क्योंकि हम काउंटर 1 के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम काउंटर 2 की बात करते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। नाउ दिस इज अ डेटा बस बफर रजिस्टर एज आई discussed previously. It is a 8-bit bidirectional data bus buffer which transfer data in between the internal blocks of 8253 or 8254, and other than it transfer data to external interfacing device. Here this is a read write control logic block. Here the read and write is used for input and output, as look at that, both are active low signal, and this is a chip select logic. Chip select logic is used for enabling and disabling 8253 and 8254. This is also active low signal, so when we are putting 0, then this 8253 or 8254 is in working condition. A0 and A1 is used for counter selection operation. When there is input 0 0, then we select counter 0, when 0 1 then counter 1, and 1 0 then counter 2, and 1 1 for control word register or a read back command. Now this is the control word register which is the heart of this device because it control all the counters as well as this read write control logic and data bus buffer. और इस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट जो है वो आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और इसकी वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये हमें किस टाइप से हमें ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 8253 एंड 8254 एंड द फीचर्स ऑफ द 8253 एंड 8254। तो अगर हम देखें तो 8253 इन कंपेयर टू 8254 इट गिव्स द रेंज 0 to 2.6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, and 8254 is compatible with 0 to 10 megahertz. So it is used with most of the microprocessor. It is used NMOS technology for fabrication, and here we are using the HMOS technology. Here readback command is not available, and here the readback command is available. So readback command give the facility to access the data फ्रॉम रनिंग काउंटर। जब हमारा काउंटर काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करा चुका है तब हम उसकी जो वैल्यू है उसको हम रीड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारा 8253 में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। एंड इट ऑल्सो नॉट प्रोवाइड द इंटरलीव्ड, बट इन 8254 इंटरलीव्ड इज अवेलेबल। नाउ द फीचर्स ऑफ 8253 और 8254, इट प्रोवाइड 3 independent 16-bit down counter as I discussed. It handles input from DC to 10 megahertz, as well as these 3 counters program either binary और BCD दोनों टाइप के काउंट परफॉर्म करवा सकते हैं, कंपेटेबल हैं ऑल माइक्रोप्रोसेसर से। और जहाँ पे हमारा 8254 अवेलेबल है विच इज़ अ पावरफुल
command called readback command, which allows the user to check the count value as the program mode, current mode and current status of the counter. ये हम इसके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं जब हमारा काउंट स्टार्ट हो चुका है. नाउ नेक्स्ट is as you look at that this truth table where we are selecting the counter for different operation, read or write operation, as well as we are writing the control word register. So as you look at that these are the active low signal, मतलब जब हम जीरो पुट करेंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अब जैसा मैंने आपको बताया था 0 है तो काउंटर 0 सेलेक्ट होता है, 0 1 है तो काउंटर 1, ये जस्ट बाइनरी कन्वर्जन है ना. 1 0 है तो काउंटर 2 सेलेक्ट है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें तो वही का वही इन्होंने डिफाइन किया हुआ है. और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था 1 1 कंडीशन इज यूज फॉर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. नाउ अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जब हमने यहाँ पे ये सारे देखिए राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो राइट ऑपरेशन में हमने यहाँ पे 0 दे के रखा हुआ है एक्चुअली, है ना. इसलिए ये क्या कर रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है. अब अगर हम यहाँ वाले केसेस के लिए अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने 0 0 दे के रखा है, मतलब रीड वाले हमने कॉलम में 0 दिया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है. ना अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे हमने लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, तो अगेन यहाँ पे हमने कंट्रोल वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या दे के रखा है, 0 दिया है, इसलिए ये राइट परफॉर्म कराएगा. ना दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो ऑपरेशन. नो ऑपरेशन इसलिए क्योंकि हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को रीड नहीं कर सकते, है ना. इसलिए ये यहाँ पे इनने नो ऑपरेशन कंडीशन दी है. बाकी दो ऑपरेशन जो है जिसमें नो ऑपरेशन है तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए नो ऑपरेशन की कंडीशन है. और दोनों में हमने क्या दिया है, 1 1 दिया, मतलब रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे नो ऑपरेशन इसलिए दिया गया है कि ये तो डोंट केयर की तरह हमने यहाँ पे डिफाइन किया ही है, बट यहाँ पे हमने CS में क्या दे के रखा है, 1 दे के रखा है, मतलब हमने चिप सिलेक्ट जो लॉजिक है उसको डिसेबल्ड किया हुआ, मतलब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको. नाउ दिस इज अ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर फॉर्मेट, इट इज अ 8 बिट रजिस्टर. यहाँ से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो भी हमारा टाइमर काउंटर उससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना. लाइक D0 पे हम ये डिसाइड करते हैं बाय गिवन 0 और 1. अगर हमने 0 दिया है तो ये बाइनरी काउंट परफॉर्म करेगा, अगर हमने 1 दिया है तो ये हमें BCD टाइप काउंट परफॉर्म करवाता है. अब यहाँ पे हमारा जो भी मोड है आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो 8253 या 8254 है वो 5 मोड्स में वर्क करता है, मोड 0 to मोड 5. और ये सब मोड्स जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. लाइक मोड 0 इज यूज फॉर interrupt on terminal count operation. Mode 1 is programmable one shot mode. Mode 2 is used for rate generator. Mode 3 is as a square wave generator. Software trigger strobe mode and हार्डवेयर ट्रिगर स्ट्रोब मोड. ये हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि ये मोड्स कैसे काम करते हैं. और ये कुछ नहीं है, ये हमारा सिंपली बाइनरी कन्वर्जन है. 0 0 दिया है तो मोड 0, यहाँ पे सॉरी 0 0 1 है तो ये मोड 1 है. मोड 2 में 1 0 दिया है, मोड 3 में 1 1 दिया है, मोड 4 में 1 0. ठीक है. तो यहाँ से हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं ना. RW एंड RW0 यहाँ पे या फिर ये कई बार RL से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना. तो ये 0 0 कंडीशन इज यूज फॉर काउंटर लैच कमांड ऑपरेशन के लिए यूज करी जाती है. 0 1 रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली. 1 0 कंडीशन मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए, और 1 1 कंडीशन में लीस्ट फर्स्ट देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं. SC1 और SC0 ये सिलेक्ट काउंटर के लिए रहता है. और जब हम इन पे इनपुट करते हैं तो इससे हमारे कंट्रोल वर्ड की वैल्यू निकल के आती है. जब हम डिफरेंट मोड्स को स्टडी करेंगे तब हम इस ऑपरेशन को चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हम कंट्रोल वर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं. नाउ दिस इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन फॉर गेट और PSU एस्पिरेंट्स के लिए है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारे 8085 के. लाइक फर्स्ट इन्होंने वैल्यू गिवन की है कि हमारा रजिस्टर B है वो होल्ड कर रहा है 93H वैल्यू को. नाउ द एक्यूमुलेटर होल्ड्स दी 15H. देन हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है और ये बताना है कि वहाँ पे अगर जब हम ये ऑपरेशन जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के बाद हमारे कौन कौन से फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कारण. नाउ अगर हम देखें फर्स्ट ऑपरेशन इन्होंने ORA B दिया है, मतलब हम यहाँ पे और परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन B एंड A रजिस्टर.
तो वैल्यू क्या है 93 एंड 15H। सो अगेन हम सबसे पहले इस वैल्यू को BCD में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 का कन्वर्जन 1001 हो गया है और 3 का 011। सिमिलरली 15 को हम 0001 लिख सकते हैं, 5 को 0101 लिख सकते हैं ना। अब जब हम और परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब और में हमारा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, 0 1 होगा और 0 क्या होगा 0 होगा। सिंपल और गेट जो परफॉर्म करता है वही हमने यहाँ पे किया हुआ है ना। अब यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ फ्लैग्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले साइन फ्लैग का स्टेटस देख ले तो MSB पे हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा सेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे रिजल्ट 0 तो हुआ नहीं, इसलिए 0 फ्लैग कैसा रहेगा, रीसेट कंडीशन 0 रहेगा। कोई कैरी जनरेट हुआ है क्या, MSB पॉइंट पे नहीं हुआ है, देन कैरी फ्लैग इज इन 0 कंडीशन। और कोई भी ऑक्सिलरी कैरी परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि D3 से D4 बिट पे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये जो है हमारा फ्लैग जो है वो उनका स्टेटस ये रहेगा। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में XRA एक्सॉरिंग परफॉर्म करनी है, यहाँ पे एक्सॉरिंग परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 1 कंडीशन में अगर जो सिमिलर एक्सॉर में क्या होता है, जो हमारा 1 कंडीशन 0 के लिए परफॉर्म करते हैं और 0 में 0 मतलब सिमिलर अगर हमारे बिट हैं तो वहाँ पे 0 कंडीशन रहेगी और अगर डिसिमिलर है तो वहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वही चीज़ है। तो वही हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। और आखिरी में अगर देखें तो हमारे फ्लैग स्टेटस साइन 1 रहेगा, Z 0 रहेगा, कैरी 0 रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी का अगेन यहाँ पे कोई होगा नहीं, है ना। नाउ लास्ट वन इज यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करा रहे हैं एक में। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 15H। तो 15H को भी हम वही BCD में कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करें, मतलब 1 को 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमने ये किया। तो न्यू वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो EAH आ जाएगी। H इज अ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, नो फ्लैग इज मॉडिफाइड बिकॉज नंबर ऑफ वंस अगेन वही है हमारे पास। यहाँ पे भी ऑड थे, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर हम देखें तो रिजल्ट 0 हुआ नहीं है, यहाँ पे भी रिजल्ट 0 नहीं था। कोई कैरी पे भी इफेक्ट नहीं था हमारा, तो कैरी पे इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी जो है हमारे यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। और मुझे होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मेरे जो भी ऑफिशियल जीमेल अकाउंट है उस पर आप अपने कमेंट्स शेयर कर दें, ताकि मुझे और बूस्टअप हो सकूं मैं और नए वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं। थैंक यू।